Hello, dear student. Today I am going to tell you the remaining part of the first chapter that is taken from the supplementary book. But I took a firm line. तब मेरिट कहते हैं कि मैंने एक अपनी मजबूती सी दिखाई. ट्रकी वॉज वेरी इल. मैंने बताया कि ट्रकी बहुत बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और केवल एक ही रास्ता था अब ट्रकी को बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और मैंने ये सोचा कि बिना देरी के अब उसको इस घर से निकालना उचित होगा. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग. और पीछे मिसेस पम्फ्री के रोने की आवाज़ आ रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार. मैं सीधा कार के पास पहुंचा. कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और छोटे से डॉग को मैं कंबल में लपेट कर लेकर आया. द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. उनका जितना भी स्टाफ था वो वहीं खड़ा हुआ था. एंड मेड रस्ड इन एंड आउट. और जितनी भी नौकरानियाँ थी कभी अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी. ब्रिंगिंग हिज डे बेड. वो दिन का बेड लेके आ रही थी. हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर लेकर आ रही थी. फेवरेट कुशंस, उसके फेवरेट कुशंस लेके आ रही थी ट्रिकी के. टॉयज एंड रबर रिंग्स, उसके जितने भी खिलौने थे, रबर की रिंग्स थी, उन सब को लेकर आ रही थी. ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, नाश्ते का कटोरा, उसका लंच का कटोरा और रात के खाने का कटोरा. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. मैंने अब ये महसूस किया जितना ये सामान दे रही हैं मेरी कार में उतना पूरा नहीं आ सकता. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैंने अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई. मिसेस पम्फ्रे बहुत उदासी में चिल्ला रही थी. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. उन्होंने खिड़की के द्वारा उनके हाथ में जितने भी कोट थे उन्होंने खिड़की में फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने पीछे वाले शीशे में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं कॉर्नर पर मुड़ पाता, मैंने शीशे में देखा ऑफ द ड्राइव. जब मैं ड्राइव कर रहा था, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. घर में जितने भी लोग थे, जो नौकर थे, बाहर खड़े हुए थे, सब रो रहे थे. उनकी आंखों में आंसू थे. आउट ऑन द रोड, जब सड़क पर आ गया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल. जब मैंने बहुत ही दयनीय स्थिति में छोटे से जानवर को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कि मेरे सीट पर बैठा हुआ मेरे पास हाँफ रहा था. आई पैटेड द हेड. मैंने सिर पर उसको थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. और ट्रिकी ने भी अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की, उसको प्रयत्न किया. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड. मैंने कहा, प्रिय, यू हैवंट अ किक इन यू. अभी तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है. बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा इलाज कैसे होना है. एट द सर्जरी में अपने हॉस्पिटल में पहुंचकर द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी. जो घर के अदर डॉग्स थे वो उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज. ट्रिकी ने शोर वाले झुंड को देखा और उसकी आंखें डल हो रही थी. एंड व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रखा, ले मोशनलेस, बिना हिले डुले रहा वो ऑन द कारपेट. यानी कारपेट पे वो बिना हिले डुले रहा. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड. जो अदर डॉग्स थे उन्होंने एक बार उसको चारों तरफ घूमकर सूंघा कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए. डिसाइडेड, और उन डॉग्स ने ये डिसाइड किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ट्रिकी जो है एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उनके लिए. एंड इग्नोर्ड हिम, और उन डॉग्स ने ट्रिकी को इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट. मैंने उसके लिए एक वार्म खुले डिब्बे में एक बेड तैयार किया. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. और उनके पास जहाँ पर अदर डॉग्स सोया करते थे वहीं पर तैयार किया. फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम. मैं लगातार उस पर निगाह बनाए रखा. गिविंग हिम नो फूड. मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और पानी बहुत सारा दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के अंत तक ही स्टार्टेड टू शो
सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपने आसपास की चीज़ों के लिए। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, तीसरे दिन उसने कुछ आवाज़ निकालना शुरू की। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने अदर डॉग्स को यार्ड में सुना। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी लुढ़कता हुआ बाहर आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और जो के द्वारा घेर लिया गया। जो एक दूसरे टाइप का ब्रीड का डॉग था, द ग्रे हाउंड, वो ग्रे हाउंड टाइप का था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों ने ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़काने के बाद एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग, में उसका इंस्पेक्शन करने के बाद उस झुंड ने द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो डॉग्स वहाँ से गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो लुढ़कता जा रहा था क्योंकि उसके पास जो फैट था वो सरप्लस में था, बहुत अधिक था, जिस वजह से वो लुढ़कता हुआ जा रहा था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के वक्त मौजूद रहता था। आई वॉच्ड, मैं देखता था। वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बॉल, जब ट्रिस्टन खाने को बॉल में डाला करता था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, उस समय क्या होता था, बहुत अधिक भीड़ भाड़ होती थी, बड़ा शोर होता था। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और खाने की बहुत तेजी की आवाज़ भी आती थी। एवरी डॉग न्यू, हर डॉग जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, यदि वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसे अपने अंतिम खाने तक किसी अदर डॉग से कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, कहीं वो रह ना जाए। When they had finished, जब वो खाना खा चुके होते थे डॉग सारे, ट्रिकी took a walk around the shining ball, ट्रिकी भी उन चमकदार बॉल के चारों तरफ घूमता था। Licking casually inside one or two of them, वो भी जनरली जो कैजुअली रूप से एक या दो कटोरों में अपने जीभ को लगाकर चाट देता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए भी एक कटोरा अलग से लाया गया, रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं इस बात को देखकर खुश था कि जिस तरीके से उसके वो रिएक्ट कर रहा था, उस बात को लेकर मैं बहुत खुश था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसमें जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस थी, बहुत रैपिडली बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका किसी भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, हर दिन वो डॉग्स के साथ तेजी से दौड़ा करता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और घरेलू झगड़ों में वो ज्वाइन भी हो जाया करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसे बड़ा, जब उसको लुढ़काया जाता था, जब उसको टेढ़ा किया जाता था, तो उसे बड़ा आनंद आता था। ट्रैम्ड ऑन द स्क्वायर्स एवरी फ्यू मिनट, हर दिन कोई दबाता था उसको, कोई उसको गिरा देता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और उस शैगी क्रू, उस झुंड के बीच में वो एक सिल्की छोटा सा एक ऑब्जेक्ट था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, खाने के समय वो एक चीते की तरह झपट्टा मारता था, संघर्ष करता था, लड़ाई करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में वो मुर्गी खाने में चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इतना अच्छा जीवन उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं बिताया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, और बीच में हर समय मिसेस पैम्फ्रे मंडराया करती थी बेचैनी से, व्याकुलता से। रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletin, दिन में दर्जनों बार वो फ़ोन किया करती थी अपनी उसकी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए। आई डॉज्ड, मैं अक्सर टाल देता था। द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा करती थी कि उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली चेंज किया जा रहा है या नहीं, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और उसे मौसम के हिसाब से
कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं, बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं केवल एक ही बात बता सकता था, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैंने उनको केवल एक ही बात बताता था कि ये छोटा सा जो जानवर है अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और उसकी हालत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। जो कन्वेलेसिंग वर्ड है वो मिसेस पंपरे के लिए है, शायद उनके लिए कुछ हो। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। अब उन्होंने ताजे अंडे लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, करीब 2 दर्जन एक बार में। टू बुल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और मेरे पार्टनर का मेरे साथ जो था बहुत खुशी का समय था। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हम दोनों नाश्ते में 2 अंडे लिया करते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब शराब की बोतलें भी आना शुरू हो गईं, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब घर में सभी लोगों को सारी हालत का पता चल गया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। जो शराब की बोतलें आती थीं वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए आती थीं। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच हमारे लिए तो अब सेरेमनी वाला ओकेजन हो गया। हम अक्सर क्या करते थे, खाने से पहले और खाने के बाद 2-2 गिलास शराब पी लिया करते थे। हम मीन्स एक हैरियट का पार्टनर और डॉक्टर साहब खुद। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम मुश्किल से ही विश्वास कर पाए इस बात पर। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और अंत में जब उसका फाइनल डे आ गया जाने का, तब ट्रकी के लिए ब्रांडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक फाइन स्पिरिट ब्रांडी के लिए है कि हम लोग बहुत खुश थे उस फाइन स्पिरिट को देखकर। उसको चारों तरफ से घूम कर देखते थे, उसको सूंघते थे और फाइनली पी लेते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट, वो दिन जो थे बहुत संतुष्टि भरे थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय हम एक्स्ट्रा एग लेते थे। इम्प्रूव्ड, उनको बनाए रखते थे। एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और शाम तक उसको मेंटेन करके रखते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम को बहुत शानदार तरीके से, बहुत ऐश करते हुए आग के सामने ब्रांडी के साथ उन अंडों को खाया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रकीज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब तो हमें लालच सा आ गया था, हम चाहते थे कि ट्रकी को परमानेंट गेस्ट रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग, क्योंकि मिसेस पंपरे जो हैं बहुत सफ़र कर रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने ज़बरदस्ती उनको फ़ोन किया एंड टेल हर, और उनको बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उनका छोटा डॉग जो है बीमारी से रिकवर हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो उसको कलेक्ट करने की राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है। विद इन मिनट, फ़ोन करने के कुछ ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। हॉस्पिटल के बाहर 30 फीट एक चमचमाती हुई कार मेटल की आकर रुकी। द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं मुश्किल से ही मिसेस पेम्परे को देख पाया, जो कि इंटीरियर को देखने में बहुत बिजी हो गई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ कसे हुए थे सामने से। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, हमें सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, मैंने उनको बताया कि वो हाँ अच्छी तरह हो चुका है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा एंड फैच हिम, और उसको लेकर आऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ
गार्डन में पहुंचा, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन एंड डियर मिडेस्ट। मैंने देखा कि डॉग्स का एक झुंड चारों तरफ घूम रहा था लॉन के एंड इन डियर मिडेस्ट, और उनके ठीक बीचों बीच, ईयर्स फ्लैपिंग, कान हिलाता हुआ, टेल वेबिंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की। एक सुनहरे रंग का एक फिगर थी, वो था टर्की। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल। 2 ही सप्ताह में वो एक एक्टिव हो चुका था, चुस्त बन चुका था, हार्ड मसल एनिमल, हार्ड मसल वाला एक जानवर बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वो उस झुंड के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड, और बहुत लंबी लंबी छलांगे मार रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूसिंग द ग्राउंड, और उसकी जो छाती थी लगभग जमीन से टच हो जाया करती थी। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज। मैं उसे वापस पैसेज से लेता हुआ आया टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। हाउस मीन्स हॉस्पिटल के ठीक घर के बाहर लेकर आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोले हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, उसने जंप लगा दी मेरी आर्म से, इन अ ट्रिमेंडियस लीप, एक अद्भुत सी तेजी के साथ, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्परेज लैप, और सीधा मिसेस पैम्परी की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल, अचानक से उसके मुंह से निकल के ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को मुश्किल से बचाया। एज ही सॉम्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी तरह से छा चुका था। लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को चाट रहा था, एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अपनी इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हैव द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, मैंने ड्राइवर की मदद की बेड लाने में, उसके टॉयज लाने में, उसके क्वेश्चंस लाने में, कोट्स एंड बाउल्स, उसके कोट और बाउल लाने में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार वहाँ से चली गई, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंपरे ने खिड़की से बाहर झांका। टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कँपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने चिल्ला के कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वास्तव में ये हॉस्पिटल की जय हुई है, हॉस्पिटल की जीत हुई है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। I hope you will like it, comment it and share it. If you feel any type of difficulty, dear children, you may leave your comment in the comment sections and tell me how can I improve my videos quality and voice quality. Till then, goodbye.